नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉक स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के बाद आज सीएम योगी ने खुले में नमाज पढ़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आज अलविदा जुम्मे की नमाज है और ये जुम्मे की नमाज ना सड़क पर पढ़ी जाएगी, ना किसी पार्क में पढ़ी जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के अंदर पढ़ी जा सकती है या अपने घर में पढ़ी जा सकती है। और इसमें भी जो आवाज है उसकी एक डेसिबल लिमिट तय की गई है। उस डेसिबल लिमिट से ऊपर इसकी आवाज भी नहीं जा सकती। और सीएम योगी के इस आदेश का जो खौफ है वो पहली बार मौलानाओं में भी देखने को मिला है। मौलानाओं ने भी अपने समुदाय के लोगों से एक खास अपील की है, जिसके बारे में पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देश की जनता से मेरा सवाल है कि क्या खुले में नमाज पढ़ना सही है या गलत? जवाब कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि आखिर देश की जनता इस मसले को लेकर क्या सोचती है। इसी के साथ पूरी खबर पर चर्चा करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ईद से पहले शुक्रवार यानी आज अलविदा जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी किया है। इसके मुताबिक अलविदा जुम्मे की नमाज कहीं भी सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी। लोगों से अपने घरों में या मस्जिदों में ही नमाज पढ़ने की अपील की गई है। इसके अलावा मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज भी मानकों के अनुसार रखने की सलाह दी गई है। ये पहला मौका है जब मुस्लिम धर्मगुरु सामने आकर लोगों से सड़कों पर नमाज ना पढ़ने की अपील कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदेश दे चुके हैं कि सड़कों पर अलविदा जुम्मा और ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो पहली बार मौलाना इस खौफ में नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि ये वही मौलाना है जो कि कभी कोई फतवा जारी कर दिया करते थे या फिर कोई भड़काऊ भाषण दिया करते थे, भड़काऊ बयान दे दिया करते थे सरकार को लेकर या फिर हिंदुओं को लेकर। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यही मौलाना, यही मुस्लिम धर्मगुरु अब अपने समुदाय के लोगों से अपील कर रहे हैं कि खुले में नमाज ना पढ़ी जाए, ना अलविदा जुम्मे की नमाज और ना ही ईद की नमाज। आपको बता दें कि सीएम योगी का जो आदेश था उसका असर भरपूर तरीके से देखने को मिल रहा है। इससे पहले सीएम योगी ने लाउड स्पीकर्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था। उसका जबरदस्त असर देखने को मिला है। अब तक 22,000 लाउड स्पीकर्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो पूरी तरीके से बजने बंद हो गए हैं। वहीं 42,000 लाउड स्पीकर्स की आवाज जो है वो कम मात्रा में कर दी गई है। डेसिबल लिमिट इनकी एक तैयार की गई है। उस डेसिबल लिमिट से ऊपर इनकी आवाज नहीं जाती है। वहीं बात करें नए लाउड स्पीकर की, तो किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई भी नया लाउड स्पीकर तो अब लगाया ही नहीं जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 3 मई को ईद का मौका है और ना सिर्फ उस दिन ईद है बल्कि उस दिन परशुराम जयंती है और अक्षय तृतीया है। तो ऐसे मौके पर सीएम योगी ने आदेश जारी किया है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहेंगे। चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे जिससे कोई भी दंगा ना हो, जिससे किसी प्रकार की कोई हिंसा ना भड़के। अगर कोई भी दंगा भड़कता है और हिंसा होती है तो इस मामले पर उच्च स्तरीय कार्रवाई की जाएगी। ये सीएम योगी के बिल्कुल सख्त ऑर्डर दिए गए हैं। दोस्तों, इस खबर को शेयर करें और देश हित चैनल हॉक स्पीड को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। साथियों, केंद्र सरकार की योजनाएं देश में कैंसर के इलाज को सुलभ और सस्ता बना रही है। एक और महत्वपूर्ण काम हमारी सरकार ने निर्णय किया है, गरीब का बेटा बेटी भी डॉक्टर क्यों न बन सके। गांव में रहने वाला बच्चा भी जिसको जिंदगी में अंग्रेजी में पढ़ाई का मौका नहीं मिला, वो डॉक्टर क्यों न बन सके। और इसलिए अब भारत सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है कि जो अपनी मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में मेडिकल एजुकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी सरकारें सुविधाएं खड़ी करे ताकि गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके। बीते वर्षों में
कैंसर की अनेकों ऐसी जरूरी दवाएं हैं जिनकी कीमतें लगभग आधी हो गई है। इससे हर साल कैंसर मरीजों के लगभग 1000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 900 से ज्यादा दवाएं सस्ते में उपलब्ध हो। जो दवाई 100 रुपये में मिलती है वो 10 रुपया 20 रुपये में मिल जाए, इसका प्रबंध किया गया है। इनमें से अनेक दवाएं कैंसर के इलाज से भी जुड़ी हुई है। इन सुविधाओं से भी मरीजों के सैकड़ों करोड़ रुपए बच रहे हैं। किसी परिवार में बुजुर्ग मां बाप हो, डायबिटीज जैसी बीमारी हो, तो मध्यम वर्ग निम्न मध्यम परिवार का महीने का 1000, 1500, 2000 रुपया दवाई का खर्चा होता है। जन औषधि केंद्र में वो खर्चा 80, 90, 100 रुपये में पूरा हो जाता है। ये चिंता हमने की है। यही नहीं, आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ पाने वालों में बहुत बड़ी संख्या में कैंसर के पेशेंट्स हैं। जब ये योजना नहीं थी तो बहुत सारे गरीब परिवार कैंसर के इलाज से ही बचते थे। वो सोचते थे कि अगर मैं अस्पताल जाऊं तो बेटे के लिए कर्ज करना पड़ेगा और इस कर्ज मेरे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। बूढ़े मां बाप मरना पसंद करते थे, लेकिन बच्चों पर बोझ बनना पसंद नहीं करते थे। अस्पताल नहीं जाते थे, इलाज नहीं करवाते थे। गरीब मां बाप अगर इलाज के अभाव में मरे तो फिर हम किस काम के लिए? विशेष रूप से हमारी माताएं, बहनें, वो तो इलाज ही नहीं करवाती थी। वो देखती थी कि इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता है, घर और जमीन बेचनी पड़ती है। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को इस चिंता से भी मुक्ति करने का भी काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों और बहनों, आयुष्मान भारत योजना से सिर्फ मुफ्त इलाज नहीं मिल रहा है, बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने में भी मदद मिल रही है। असम सहित पूरे देश में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुल रहे हैं, उनमें 15 करोड़ से अधिक साथियों की कैंसर से जुड़ी जांच हो चुकी है। कैंसर की स्थिति में तो ये बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द बीमारी का पता चले। इससे बीमारी को गंभीर बनने से रोका जा सकता है।